हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं चैनल द नायक ऑफ यूनिवर्स। तो आज की कहानी है, क्या आत्मा की भी कहानी होती है? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या आत्मा की भी कहानी होती है? तो चलिए आपको आज की कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। ये कहानी उस समय की है जब बहुएं खाना बनाया करती थी और सास जो थी वो सभी को खाना खिलाया करती थी। बहुएं काफी मेहनत करने के बाद, बहुत सा खाना बनाने के बाद अपने अपने कमरे में चली जाती थी और सास उस भोजन को अपने सपरिवार माने पूरे परिवार के साथ सभी के साथ बांट कर खाना खाते थे। और जो बचा खुचा रहता था उसमें बहुए को खाना खाने के लिए कटी जाता था। कभी ना कभी कुछ ना कुछ घट ही जाता था, पूर्ण भोजन नहीं मिलता था। फिर भी वो संतुष्ट रहती थी। उसमें से एक बहू थी, वो सब्जी बनाती थी लेकिन हर बार सास खिलाती थी तो घट जाता था, तो बहू को मिलता नहीं था। तो एक दिन गुस्से में क्या की, बहू जो बच्चा कुछ थोड़ा सा सब्जी था उसको दरवाजे पे फेंक देती थी, गुस्से में कि हम दिन भर मेहनत करें, खाना बनाए, इतना खाना बनाए, ज्यादा भी खाना बनाए, फिर भी हमारी किस्मत में एक सब्जी खाया नहीं है। और वो क्या करती थी कि सब्जी जो थोड़ा सा था वो दरवाजे पे फेंक देती थी कि इसको कौन खाएगा। ऐसा चलता रहा। एक दिन उसे बहुत मन किया खाने का सब्जी, पर सब्जी तो था नहीं। वो उसी मन से सो गई। सोने के बाद अचानक क्या हुआ कि उसकी जो आत्मा थी उसको बहुत मन कर रहा था, काश मैं सब्जी खाऊं। फिर वो सब्जी की तलाश में फिर अपने किचन में गई और जाके देखा तो सब्जी था नहीं। फिर वो दरवाजे पर गई और दरवाजे पर देखा तो बोला कि ये तो सब्जी मैं इस पे ही डालती हूँ, चलो मैं इसको ही खा जाती हूँ। वो दरवाजे को लगी चाटने। फिर वो सब्जी जो दरवाजे पर लगा रहता था, दरवाजे को चाटने से क्या हुआ, दरवाजे से आवाज निकलने लगी। तभी उसका पति का नींद खुल गया। पति का नींद खुलने के बाद पति देखा कि दरवाजे से आवाज आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा बार बार देखते देखते पति को रहने गया और उसने आवाज लगाई, कौन है? तो कोई बोला नहीं। एक बार आवाज लगाया, कोई नहीं बोला। दूसरी बार भी आवाज लगाया, कोई नहीं बोला। अंत में एक और बार पूछा तो आत्मा जो थी वो बोली कि आप नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ। पति जो था वो जानता तो नहीं था कि कौन है, तो बोला नहीं, कौन हो तुम? फिर पत्नी बोली कि आप नहीं जानते? बोला पति नहीं। बोली मैं आपकी पत्नी हूँ। पति चौंक गया और बोला वो तो यहाँ सोई है। तो आत्मा बोली वो तो सोई है पर मैं उसकी आत्मा हूँ। आज मुझे सब्जी खाने का बहुत मन था पर मुझे मिला नहीं। मैं हमेशा जो सब्जी बचा रहता था वो दरवाजे पर फेंक देती थी, तो आज मैं उसी दरवाजे को काट रही हूँ। ये सुनकर पति आश्चर्य हो गया और बोला क्या तुम्हें सब्जी नहीं मिलती है? बोली सब्जी तो मिलती है और वो सब्जी किसी काम की नहीं। मैं इतने वर्षों से मेहनत कर रही हूँ पर मानो जैसे सब्जी का मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है। सब्जी तो मैं भूल ही चुकी हूँ। पर आज क्या हुआ, बहुत मन कर रहा था खाने का और मैंने बहुत प्रयास किया पर कुछ मिला नहीं, इसीलिए मैं दरवाजे को ही काट रही हूँ ताकि कुछ सब्जी का आवाज मिल सके। तो पत्नी की ये बात सुनकर वो हैरान रह गया और पूछा क्या कि ये सब्जी का मामला क्या है, क्यों तुम सब्जी नहीं खाती हो? आत्मा बोले खाती हूँ पर ये मिला नहीं, सब्जी मिला नहीं और जो बचता था उसे होता नहीं था, तो मैंने ही जो बचा कुचा रहता था वो इस पे फेंक देते थे। तो मैंने आज कई वर्षों से ही सब्जी खाया नहीं था।
और ये बहुत पहले से है। मानो जैसे मैं सब्जी भूल गई हूँ। पति बोला कैसे, रोज तो सब्जी बनती है। पत्नी बोली हाँ बनती तो है, पर हमें नहीं मिलती। तो जो पत्नी की आत्मा थी वो ये सब बात बताने के बाद बोली कि अगर ऐसा हुआ, आइंदा ऐसा हुआ कभी, तो मैं ये शरीर छोड़ कर तो चली जाऊंगी, और ये बात किसी को बताना नहीं। और फिर आत्मा शरीर में चली गई। पति सोचता रह गया रात भर, और सुबह उठा तो किसी को बोला नहीं। उसके बाद से जो पत्नी थी वैसे अपने नित्य कर्म में लगी रहती थी, और पति जो भी मिलता था उसका आधा हिस्सा रख देता था और बाद में पत्नी को खिला देता था। ऐसा चलता रहा। तो उसके घर वाले पूछते थे कि ऐसा तू क्यों कर रहा है? तो पति बोला कि मैं रात में उठता हूँ और मुझे मन करता है सब्जी खाने का, इसीलिए मेरे पास रहता तो नहीं है, इसलिए मैं इसको आधा रख देता हूँ ताकि मैं रात में खा सकूं। और सभी को झूठ बोल के शांत करा दिया। पर वो जानता था कि पत्नी को सब्जी बहुत प्रिय है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो आज की कहानी से हम सीखते हैं कि किसी भी मनुष्य को या किसी को उसकी आत्मा को जो चीज चाहिए उसे देना चाहिए। कोई भी वस्तु के लिए अगर कोई भी आत्मा तरसती है तो वो अनचाहे भय का कारण, अनचाहे रोग का कारण, अनचाहे बहुत सारी समस्याओं का कारण बनती है। तो हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरों को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करें। जो गरीब आते हैं उन्हें खाना खिला सकें, या कोई भी आए उसे हम खाना खाना, जो भी कोई आए हमारे पास, हमें कोशिश करना चाहिए कि उसे कुछ ना कुछ खिला सकें ताकि वो संतुष्ट रहे। धन्यवाद।